किसी और चीज का इंतजार नहीं करता, दावतन वो तुम्हारी दुआओं का इंतजार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी बेशक दुआ कर। आज जो महफिल सजी है इसीलिए तो सजी है कि रसूल का जिक्र हो, फिर दुआ की जाए जी, फिर मरहूम के लिए दुआ की जाए, मरहूमी के लिए। अब सुने, दो फरिश्ते अल्लाह ने साथ लगाए हैं हर इंसान के। दुआ वाली बात सुने और ये भी रिवायत सुने, इंशाअल्लाह आप पूरी तरह से इसको समझ लेंगे। मैं नहीं चाहता कि शोर शराबा हो और आपकी समझ में कुछ नहीं आए। चाहता हूँ मेरी तकरीर की दो चार बातें भी अगर आपको याद रह गई, मेरा आना, तकरीर करना, ये आपका जलसा सजाना, लोगों को बुलाना, मेहमानों को जमा करना, सब कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआओं का इंतजार करता है। तो अगर हम दुआ करें तो क्या दुआ का कोई फायदा पहुंचेगा? तो आका की बारगाह में आलम ख्याल में, आलम रोया में अगर सवाल करो तो जवाब वही आएगा जो 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा करीम ने फरमा दिया था। सुभान अल्लाह। बेशक ताजदारे मदीना वालियों कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मुस्तफा करीम ने 1400 साल पहले ऐलान कर दिया, फअंज़लल्लाहु तआला अला अहलिल क़ुबूरी कअमसालिल जिबाली मिन दुआई अहलिद दुनिया। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जिंदों की दुआओं की बरकत से मरने वाले की कब्र में पहाड़ों के बराबर नूर नाजिल कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पहाड़ों के बराबर। सुभान अल्लाह। अब अलवर के लोगों को ये तो समझाने की जरूरत नहीं कि पहाड़ कितने बड़े होते हैं जी, क्योंकि आप तो रहते ऐसे इलाके में जहां पहाड़ मौजूद है। कब्र कितनी छोटी सी, नूर कितना, पहाड़ों के बराबर। कब्र क्या है? 2 गज जमीन का टुकड़ा। और वो 2 गज जमीन, अगर कब्र की हकीकत सुन लो ना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 बातें। पहली बात, अल्लाह फरमाता है इसी जमीन से तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया गया है। जी, इंसान की हकीकत मिट्टी, मिट्टी। ये जमीन। दूसरी बात फरमाया, फिर तुम्हें दोबारा इसी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जी, मरा इंसान इसी मिट्टी के सुपुर्द कर दिया गया। तीसरी बात, फिर इसी मिट्टी से तुम्हें उठाया जाएगा। 3 बातें। मैं तीनों बातों को सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और ये अगर 3 बातें आपने समझ ली तो इंशाअल्लाह ताला महसूस होंगे आप। पैदा किया गया इसी मिट्टी से, इसी में वापस मिलाया जाएगा। तो पैदा किया अल्लाह ने इसी मिट्टी से, तो जरा सा इस फलसफे को समझ ले। फिर मिलाया जाएगा, इस पे तबसरा करेंगे। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया इसी जमीन से, इसी मिट्टी से। असल क्या है? ये मिट्टी, ये जमीन। पहले इंसान को जब अल्लाह ने बनाया तो पहले इंसान कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नस्ल इंसानी के बाद। बात समझ में आ रही है आपको? आ रही। नींद तो नहीं आ रही? नहीं। हाँ, देखो नींद में काम खराब होता है। नींद में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर हम कहें दिल्ली में कुतुब मीनार है तो लोग समझ लेते हैं दिल्ली में कुत्ता बीमार है। बहुत परेशानी हो जाती है, बात कहीं से कहीं निकलती। गौर करें, दुनिया के पहले आदमी, दुनिया के पहले बशर जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तुम्हारे मेरे बाप, नस्ल इंसानी के बाप को अल्लाह ने पैदा किया। हजरत आदम को पैदा करने का जब अल्लाह ने अज़्म मुसम्मम इरादा कर लिया, अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, है मेरे फरिश्तों सुनो, अल्लाह का कुरान में ऐलान है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमा दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ।
पिछला ने बना देखण कर कुरान तो तुम आ गया हूं जी फिल अर्द खलीफा, जमीन पर, कहाँ? जमीन पर अपना खलीफा। यानी ये बात तो तय थी कि पहला इंसान बनाते वक्त ही अल्लाह ने कह दिया था कि मैं रखूंगा जमीन पर। जी इसीलिए अल्लाह ने कहा मिनहा खलकनाकुम, असल तुम्हारी मिट्टी है। और उस ऐलान में भी अल्लाह ने कह दिया जमीन पर रखना है। मगर गौर करें, यहाँ पे एक बड़ी नफीस बात बता रहा हूं मैं आपको। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो पैदा इसी मिट्टी से किया, मगर जमीन पर पैदा नहीं किया, पैदा किसी अलग मकाम पे किया। ये उलमा है, तस्दीक करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने परवरदिगार आलम ने इंसान को पैदा किया किसी और मकाम पर। चलो पैदा जहां कर दिया था, बना दिया था, मगर अल्लाह ने तो फरमाया था जमीन पर अपना खलीफा बनाऊंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाने के फौरन बाद में जमीन पर क्यों नहीं भेजा? अल्लाह ने बनाने के बाद में फौरन जमीन पर नहीं भेजा, बल्कि परवरदिगार आलम ने पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनाने से पहले अल्लाह ने फरमाया जमीन पर अल्लाह की मंशा यही थी, इंसान जमीन पर रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही तय कर दिया था और साफ कर दिया था इंसान जमीन पर रहेगा, लेकिन बनाया किसी और मकाम पर। और बनाने के बाद में अल्लाह ने जन्नत में भेज दिया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। क्यों भेजा? क्या रीजन है? परवरदिगार आलम ने इंसान को बनाने के बाद में जन्नत में भेज दिया और इंसानों को मिजाज दे दिया, दुनिया को बता दिया, ए दुनिया के इंसानों सुनो, जब पहला आदमी बना है, पहला इंसान बना है, उसे सबसे पहले जन्नत में रखा गया है। जन्नत के नजारे दिखाए गए, जन्नत की बहारें दिखाई गई, जन्नत के बागात दिखाए गए, जन्नत का नजारा कराया गया, जन्नत का हुस्न दिखाया गया, जन्नत की हूरें दिखाई गई, जन्नत के गिलमान दिखाए गए, दूध की नहरें दिखाई गई, शहद की नहरें दिखाई गई। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को जन्नत में रखा और मिजाज दे दिया, बता दिया, ऐ मेरे बंदे सुनो, ऐ इंसानों सुनो, तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारा रब तुमसे प्यार करता है। उसने पहले इंसान को बनाया और जन्नत में भेजा और ये बता दिया, ऐ इंसान तुझे जाना तो जमीन पर है, जाना तो तुझे दुनिया में है, एक मुख्तसर जिंदगी गुजार के आना है, मगर दुनिया में जाने से पहले जन्नत को देखता जा, जन्नत की बहारों को देखता जा, जन्नत के नजारों को देखता जा, जाने से पहले जन्नत के हुस्न को देख ले और दुनिया में जाने के बाद में इस जन्नत को याद रखना। और ये भी याद रखना तेरा ठिकाना कोई और नहीं है, तेरा ठिकाना अल्लाह ने जन्नत को बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा ठिकाना अल्लाह ने जन्नत को बनाया है, तुझे पैदा किया तो जन्नत में रखा, अब तेरी मर्जी है तो उस जन्नत को याद रखे या भूल जाए। बेशक सुभान अल्लाह। अब अगर याद रखेगा तो काम वो करेगा जिनसे जन्नत में जाए जी, और भूल जाएगा तो तेरी मर्जी। अल्लाह ने तो जहन्नम के शोले भी तैयार किए हैं। अल्लाह ने इंसान को बनाया, जन्नत में रखा। अच्छा, ये हमारी बहनें लड़की, इनके लिए भी एक बात अर्ज करूं यहीं पर। अल्लाह तबारक व तआला ने आदमी को जन्नत में पैदा नहीं किया, समझ रहे? जन्नत में पैदा नहीं किया, जन्नत में भेजा। जन्नत में अल्लाह ने पैदा नहीं किया, जन्नत में भेजा। मगर जब औरत को पैदा करने का नंबर आया तो अल्लाह ने औरत को कहीं और बना के जन्नत में नहीं भेजा, बल्कि औरत को पैदा ही जन्नत में किया अल्लाह ने। जी बेशक सुभान अल्लाह। ये भी फलसफा समझने जरा सा ठहर के। वैसे मैं जानता नहीं आपका मिजाज क्या है सुनने का, मगर मैं आपको थोड़ी काम की बातें बताने लगा हूं, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं।
परवरदिगार आलम ने इंसान को कहीं और पैदा किया, जन्नत में भेजा मर्द को, मगर जब औरत को बनाने का नंबर आया, जब अल्लाह ने औरत को पैदा किया तो कहीं और पैदा नहीं किया बल्कि जन्नत में पैदा किया। और सिस्टम क्या हुआ, उस वक्त में हालात क्या बने, जब अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, दूसरा कोई इंसान नहीं था, दूसरा कोई आदमी नहीं था, दूसरा कोई बशर नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को नबूवत और रिसालत से नवाजा, इल्म अता किए। अल्लाह ने चीजों के नाम सिखाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की अजमत को बुलंद कर दिया। हजरत आदम को जब पैदा किया उसी वक्त में इंसान को अशरफ बना दिया, इंसान को अफजल बना दिया। हजरत आदम अकेले बशर, हजरत आदम अकेले इंसान, कोई दूसरा इंसान नहीं। मगर लोगों, हर जिन्स के अंदर ये चीज होती है कि जिन्स अपनी जिन्स को तलाश करती है, यानी आदमी आदमियों में रहना पसंद करता है, इंसान इंसानों में रहना पसंद करता है, इंसान जानवरों में रहना गवारा नहीं करता। इंसान को जंगल में छोड़ के आओ, 2 दिन 4 दिन गुजार ले अलग बात है, मगर पूरी जिंदगी जंगल में गुजारना किसी को गवारा नहीं। इंसान जानवरों में रहना पसंद नहीं करेगा, इसलिए कि जो जिसकी जिन्स है वो अपनी जिन्स को तलाश करता है, अपनी जिन्स के साथ में रहता है। मेरे अजीजों, हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा कर दिया, इंसान कोई नजर नहीं आता, हम जिन्स कोई नजर नहीं आता। अल्लाह के फरिश्ते नजर आते हैं, बाकी मखलूक नजर आती है, मगर कोई भी इंसान नजर नहीं आता। तो अल्लाह ने रखा तो जन्नत में था, मगर आदम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं लगता था। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर करम फरमाया। एक दिन हजरत आदम जन्नत में सोए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बाईं पसली से तुम्हारी मेरी माँ, नस्ल इंसानी की माँ जनाब हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में दिल नहीं लगता था, फिर अल्लाह ने हजरत हव्वा को बनाया, फिर जन्नत में दिल लगने लगा। मतलब क्या, इंसान के दिल के अंदर अल्लाह ने औरत की मोहब्बत को इस तरह डाल दिया है कि आदम जन्नत में थे फिर भी औरत के बगैर नहीं लगा। परवरदिगार आलम ने औरत को जन्नत में पैदा किया, किस लिए जन्नत में पैदा किया? मेरे अजीजों, जरा दिल लगा के सुनो। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जन्नत में पैदा किया। मुफस्सिरीन इकराम बयान फरमाते हैं, वजह कई सारी हैं, मगर चंद मुफस्सिरीन इकराम ने चंद वजह बयान फरमाई। और पहली वजह मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया। एक वजह यह भी है कि जब औरत जन्नत में पैदा हुई, औरत ने जब आंख खोली तो सबसे पहले जन्नत को देखा है, जन्नत के हुस्न को देखा है, जन्नत के नजारों को देखा है, जन्नत की बहारों को देखा है, जन्नत के तमाम महलात को देखा है, जन्नत की नहरों को देखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जन्नत में पैदा करने के बाद में मिजाज दे दिया, ए औरत मैंने तुझे जन्नत में पैदा किया है, तूने आंख खोल के जन्नत को देखा है, इसीलिए याद रखना तुझे दुनिया में भी जाना है, जमीन पे भी जाना है, वहां तुझे अपना एक घर भी बसाना है। आज जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया जा रहा है, जब तू दुनिया में अपना घर बसाएगी तो इस जन्नत को याद कर लेना और अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या मिजाज दिया औरतों को, अपने घर को जन्नत का नमूना बना दिया। इन्होंने क्या बना दिया? हालत ये हो गई मेरे अजीज, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें महाभारत नहीं है। आदमी सुबह को आंख बाद में खोलता है, बीवी का शोर पहले कानों में पहुंच जाता है, सुबह से चीखना शुरू। अभी बच्चों को चीख रही है, स्कूल नहीं जा रहे, उठ नहीं रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं, मतलब वो महाभारत भर के अंदर इधर उधर का गुस्सा बच्चों को निकाल देती है, समझ रहे?
घर के अंदर महाभारत ऐसी कि एक लम्हा सुकून नहीं मिले। आदमी सुबह में आंख बाद में खुलती है, बीवी का शोर और उसका चिल्लाना पहले सुन लेता है। अगर वो काम पे जाए, जब वो दोपहर में खाने के लिए आए, तब यही हालत है, शोर शराबा है, तब भी हंगामा खेजी घर के अंदर है। शाम को आए तब यही हाल है। हर वक्त में यही हाल। घरों में लड़ाइयां, किस कदर लड़ाइयां हैं, इस कदर लड़ाइयां घरों के अंदर। एक सोचने वाली बात यह है, एक तरफ सास है, एक तरफ बहू है और एक तरफ बेटी है। इन तीनों में फर्क कितना कर दिया। सास अपनी बेटी को जो दर्जा देती है वो अपनी बहू को नहीं देती। अगर सास अपनी बहू को भी बेटी समझ लेना, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे घरों के। और ये बहू सास को अपनी माँ समझने को तैयार नहीं, ये भी उसे सास की नजर से देख रही है। अगर ये उसे अपनी माँ समझ ले तो सारा किस्सा खत्म, झगड़े खत्म। क्योंकि एक माँ अपनी बेटी पे कभी गुस्सा भी करती है, कभी नाराज भी होती है, कभी उसे डांट भी देती है। तो एक बेटी क्या करती है, माँ की डांट भी सुन लेती है, गुस्सा भी देख लेती है, और फिर माँ नाराज हो जाए तो बेटी माँ को मनाने भी लग जाती है। तो एक बहू भी अगर यही कर ले, अगर सास ने डांट दिया, अगर सास ने गुस्सा कर लिया, तो बहू को चाहिए बेटी बनकर सास को राजी कर ले, बेटी बनकर सास को राजी कर ले। सास न समझे, माँ समझ के मना ले, वो उसे माँ समझेगी। अल्लाह की कसम मैं दावे से कहता हूँ, ये सास कितनी भी कैसी भी हो, मगर इतनी बेगैरत नहीं हो सकती है कि तू बेटी बन के उसके पास जाए, वो तेरी माँ न बन पाए। बेटी तो बन, माँ बन जाएगी। और इसे भी ये चाहिए कि जैसे अपनी बेटी को देखती है वैसे सास को देखे, उसको अपनी बहू को देखे। बेटी से अगर नुकसान हुआ तो कोई बात नहीं, मेरी लाडली से हो गया। और बहू से अगर चाय में जरा सा कोई, चाय में अगर मीठा भी ज्यादा हो गया ना तो बहू पे, इससे तो कुछ आता ही नहीं, इसकी माँ ने सिखाया क्या, तो तू इसकी माँ बन के जरा सा सिखा देना। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया, दुनिया में घर बसाना, तो घर को जन्नत का नमूना बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी वजह मुफस्सिरीन इकराम ने बयान फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो जन्नत बनाई है, जन्नत के अंदर अल्लाह ने हूरों को रखा है। किसको? हूरों को। हूरों को अल्लाह ने रखा है। गौर करो, जानते हो हूरों की खूबसूरती क्या है, हूरों का हुस्न क्या है? ये छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ना बड़ी बड़ी प्लेटें तुमने ये ना बर्बाद कर दिया, खुदा की कसम बर्बाद कर दिया तुमने नई नस्ल को। इसे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा दुनिया में। खुदा इन बच्चों को ये पढ़ाने लिखाने की उम्र में पढ़ाओ, वरना जाहिल रह जाएंगे। इनसे मोबाइल तो चलाना आएगा, इनसे दुनिया में खुद चलना और कौम को चलाना बिल्कुल नहीं आएगा। ये दुनिया बड़ी रंगीन नजर आती है, ये मोबाइल भी बड़ा रंगीन नजर आता है, दर हकीकत ऐसा कोई किस्सा है नहीं। ये आंखों का धोखा है, नजर का धोखा है, समझ रहे जी, नजर का धोखा है। कौम का मुस्तकबिल बर्बाद न करो। ये नौजवान के बच्चे, ये आजकल जो मोबाइल की बीमारी चली है ना, जिसे देखो बस घंटों घंटों फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जिसे देखो नाच रहा है, गा रहा है, झूम रहा है, मस्ती में दंग है सबके सब। जिसे देखो नौजवान को घंटों घंटों गली के नुक्कड़ पे बैठ के फेसबुक चलाने में, इंस्टाग्राम पे रील देखने में लगा देता है। अब्बा कह रहे हैं बेटा खेत पे जाना है, बेटा कह रहा है अभी चला जाऊंगा। और फिर अगर आदमी मेवात का हो, बेटा अब्बा कहेगा बेटा खेत पे जाना है, बेटा कहेगा क्यों बोले जा रहा, चला जाऊंगा। तुझे बड़ी जल्दी है मुझे भेजने की, तो ऐसी बोला है ना। या तो इमाम साहब को गए, इमाम साहब क्या कर रहा, इमाम साहब ने खाना खा लिया,
ये ज़बान है, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन जो नौजवान घंटों घंटों मोबाइल पे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, रात को अपने बिस्तर के अंदर लिहाफ में मुंह कर लिया, अंदर मोबाइल चल रहा है, बाप देख रहा है बेटा सो रहा है, अम्मा देख रही है बेटा सो रहा है, मगर बेटा तो अंदर इंस्टाग्राम पे नंगी नंगी वीडियो देख रहा है, गंदी गंदी वीडियो देख रहा है, उधर वो नाच गाना देख रहा है, और मुस्लिम खवातीन, मुस्लिम शहजादियां, मुस्लिम लड़कियां नाच रही हैं, ये उनका नाच देख रहा है, और ये खुद भी अगले दिन उस पे वीडियो बना के नाच गाना करके डाल रहा है। और ऐसा सिस्टम चलाया जनाब, ये सब जानते हैं सब लोग, बिल्कुल काला आदमी, बिल्कुल काला, फोटो में कितना गोरा बन जाता है जानते हैं, बिल्कुल काला आदमी, एक फिल्टर मोबाइल में लगा, बिल्कुल चिट्ठा अंग्रेज। सामने से देखो कुछ है, मोबाइल में देखो कुछ है। ये बड़ी रंगीन दुनिया है, धोखा है, नजरों का धोखा है। मैं कह रहा हूं नजरों का धोखा है। ऐ मेरे अजीजों, इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता जितना खूबसूरत वीडियो में दिखाया जाता है, मोबाइल में दिखाया जाता है। इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता जितना वीडियो में दिखाया जाता है, फोटो में, मोबाइल में दिखाया जाता है, टीवी में दिखाया जाता है। मगर हाँ, इंसान इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना आधार कार्ड में दिखाया जाता है। यहाँ ये लड़के बड़े खूबसूरत बने फिर रहे, मगर आधार कार्ड में जब इनका फोटो देखो तब बड़ा बड़ा हसीन, बड़ा बड़ा काला पीला नजर आएगा उसमें। ये दो सच्चाइयां हैं, एक तरफ रंगीनियां हैं, एक तरफ। गौर करो मेरे अजीजों, दूसरी वजह सुनो, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया, जन्नत में हूरें भी मौजूद हैं। और हूरों का हुस्न क्या है, हूरों की खूबसूरती क्या है? ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, नबियों के इमाम ने फरमाया, जन्नत की हूरें इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। मेरे आका फरमाते हैं, अगर जन्नत की कोई हूर अपनी एक उंगली दुनिया में जाहिर कर दे, एक उंगली दुनिया में जाहिर कर दे, मेरे आका फरमाते हैं उसकी उंगली का हुस्न ऐसा, उसकी उंगली की खूबसूरती ऐसी, उसकी उंगली की चमक ऐसी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए, चांद की चांदनी फीकी पड़ जाए, सितारों की जगमगाहट फीकी पड़ जाए, और उसकी रोशनी, उसके हुस्न का ये आलम, उसकी तजल्ली का ये आलम, फरमाया गया उसकी तजल्ली को दुनिया बर्दाश्त न कर सकेगी, एक लम्हे में दुनिया के इंसान मर जाएंगे। ये खूबसूरती है जन्नत की हूरों की। अगर हूरों का हुस्न बयान करो ना, पूरा एक मुकम्मल बयान है। एक बार मौत आती है, कितनी बार? एक बार, सिर्फ एक बार। दोबारा मौत नहीं आती है। जो जन्नत में चला गया, जो दोज़ख में चला गया, दोज़ख वाले को भी फिक्र लगी होगी, जन्नत वाले को भी डर लगा होगा। जन्नत वाले को डर ये होगा कि कहीं मौत ना आ जाए, जन्नत ना छिन जाए। अब समझ बैठे जन्नत में तो है, हमारे हैं, जन्नत का हुस्न है, आगा जाए ना, मगर खतरा है। सोच रहा कि यार मौत ना आए, अगर मौत आ गई ऐसा ना हो कि सब कुछ जो मिला है छिन ना जाए, क्योंकि इधर मौत आती है तो सब रह जाता है ना पीछे। जन्नत में जो पहुंच गया उसे भी फिक्र लगी है जो कुछ मिला है छिन न जाए, और जो दोज़ख में है वो भी सोच रहे हैं कि यार एक बार और मौत आ जाए, ये जो अजाब हो रहे हैं इससे हमें छुटकारा मिल जाए। वो भी फिक्र में लगे होंगे, मगर दोबारा मौत नहीं आई, बोलो नहीं आई, नहीं आई। एक बार आती है, दोबारा मौत नहीं आएगी। मगर मेरे मदनी करीम ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, नबियों के इमाम ने फरमाया,
मिसाल देकर समझाया आका ने कि दोबारा मौत तो नहीं आएगी, मगर आका फरमाते हैं अगर ऐसा होता कि दोबारा इंसान को मौत आती तो उस वक्त में मौत आती जब जन्नत में जाकर वो पहली नजर हूरों के चेहरों पे डालता, वो पहली बार इंसान हूर को देखता। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर दोबारा मौत आती तो उस वक्त में इंसान मर जाता, हूरों के हुस्न को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये खूबसूरती है जन्नत में अल्लाह ने हूरों को रखा है और औरत को अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया। तो जन्नत की हूरें भी औरत के सामने थी ना जी। तो अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, ऐ औरतों पहली औरत को मैंने बनाया जन्नत में रखा, ऐ औरत जन्नत में रहते हुए हूरों को देख ले, हूरों का रहना सहना, इनका बनना सवरना देख ले, सजना सवरना देख ले, इनका सलीका देख ले, किस बाकायदगी से रहती है, इनके तौर तरीके देख ले। ये जो जन्नत की हूरें हैं ये खूबसूरत बन के रहती है, सिंगार के साथ में रहती है, इनका हुस्न देख ले, इनका रहने सहने का सलीका देख ले। अल्लाह ने मिजाज दिया, ऐ औरत इधर हूरों का रहना सहना, इनका बनना सवरना देख ले, उधर तू दुनिया में जाएगी, तेरा निकाह होगा तो जो तेरा शोहर होगा तुझे उस शोहर के सामने ऐसे ही रहना है जैसे जन्नत में हूरें बन सवर के रहती हैं, सच सवर के रहती हैं, ताकि तेरा शोहर तुझे देखे तो तेरे शोहर की आंखें ठंडी हो जाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया इसलिए कि तू यहाँ हूरों का रहना सहना देख ले। ये रहती है ना जैसे खूबसूरत बन के तू भी ऐसे रहना कि तेरा शोहर तुझसे राजी रहे। मगर यहाँ तो हाल अजीब है, 5-5 दिन तो जिस्म पे पानी नहीं आ रहा, नहाने को तैयार नहीं है। कपड़ों पे बड़े बड़े दाग लगे हुए हैं, नहाने को तैयार नहीं, कपड़े चेंज करने को तैयार नहीं, सनीचरी बनी फिर रही है, बिल्कुल लीचड़ी सनीचरी। आदमी घर पे आया जब बीवी को देखा तो बुरे हुलिये में न मुंह धुला हुआ है न कपड़े सही हैं, बाल बिखरे हुए हैं। आदमी ने जैसी चेहरा देखा वैसे ही चेहरा अपना दूसरी तरफ कर लिया। कोई हमारा जो शोहर है ध्यान देगा कैसे, पहले उस तरह से रहना तो सीख के तेरा शोहर तेरी तरफ नजरें डाले, किसी और की तरफ उसकी नजरें न उठे, ना नहाने का सलीका ना। और शादी आ जाए फिर देखो ये तगड़ा मेकअप करके निकलेगी, ये बन संवर के निकलेगी जो मोहल्ले वाले देख रहे होंगे, अरे ये फलां की है, सारा मोहल्ला देखेगा ये फलां की बीवी जा रही है, ये फलां की बीवी जा रही है। कल तक चेहरा और था, आज देख के लगता है जैसे डुप्लीकेट चेहरा लगवा के आई है। पूरी दुकान साफ है, 10 तरह की तो छाड़ियों मुंह पर लगा रही, छोटी बड़ी, एक इस कलर में, दूसरे कलर में, तीसरे कलर में, ये पूरा चेहरा बदल दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने तो मिजाज ये दिया कि शोहर के लिए बन सवर के रहे। हुजूर ने फरमाया शोहरों को राजी रखो, शोहरों के सामने बन सवर के जाओ, मगर हाल ये हो गया शोहर के सामने बिल्कुल बुरी हालत में रहेगी और मोहल्ले वालों के सामने बन सवर के निकलेगी। घर में आदमी राजी नहीं, मोहल्ला पूरा राजी। घर में आदमी मियां बीवी में चल रही है नाराजी और मोहल्ला पूरा राजी। मोहल्ले वाले कह रहे चच्ची बहुत अच्छी, चच्ची के यहाँ जब भी चले आप चाय पिलाए वगैरह भेजती, तो चच्ची मोहल्ले वालों को राजी करेगी या अपने शौहर को राजी करेगी?
मोहल्ले वालों को राजी करना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी बहनों गौर से सुन लो, सारे मोहल्ले को राजी करना ये तेरे शोहर का काम है। अगर उसका अखलाक अच्छा होगा मोहल्ले वाले खुद ब खुद इज्जत करने लगेंगे। तेरा काम तो सिर्फ इतना है, तो दुनिया को एक तरफ छोड़ दे, अपने शोहर को देख। अगर तेरा शोहर तुझसे राजी हो गया अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह का रसूल भी तुझसे राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तो अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, फिर हजरत हव्वा को बनाया, जन्नत में बनाया। प्रोसेस क्या था? मिट्टी मंगाई जमीन से, हजरत जिब्राइल सबसे पहले आए, मिन्हा खलकनाकुम। हमारी बात अभी वहीं पे चल रही है जी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत के लिए अल्लाह ने मिट्टी मंगाई जमीन से, उस मिट्टी से तैयार किया, पैदा कर दिया। अब पैदा करने के बाद में इज्जत कितनी दी अल्लाह ने इंसान को, ये देखें। अभी मैं इंसान, लफ्ज़ इंसान मैंने इस्तेमाल किया, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान होने के साथ साथ अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत और रिसालत का ताज पहनाकर जो इज्जतें दी है ना, फरिश्तों को भी बता दिया, फरिश्तों तुम देखो मेरे आदम को, इसे मैंने अपना खलीफा बनाया है, ये आदम है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्तों से कहा था ना, फरिश्तों में इंसान को पैदा करने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने कहा था मौला क्यों पैदा कर रहा है? इंसान तो फितना और फसाद करेगा, खून करेगा, जमीन को फसाद से, फितना और फसाद से भर देगा। परवरदिगारे आलम की बारगाह में फरिश्तों ने कहा था वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। फरिश्तों ने कहा था मौला इंसान को पैदा करने की जरूरत क्या है? या अल्लाह इबादत के लिए हम मौजूद हैं, या अल्लाह बंदगी के लिए हम मौजूद हैं, या अल्लाह सजदों के लिए हम मौजूद हैं। ऐ परवरदिगार तस्बीहात के लिए हम मौजूद हैं, इंसान को बनाने की जरूरत क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया है मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, इज्जत कितनी दी। इंसान गौर तो कर, अल्लाह प्यार कितना करता है तुझसे, अल्लाह ने इज्जत कितनी दी है। अल्लाह ने अशरफ बना दिया, अशरफुल मखलूकात का खिताब दिया। अल्लाह ने तमाम मखलूकात में अफजल बनाया, आला बनाया। यहाँ तक हद हो गई, अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो नूरी मखलूक है, मगर अशरफ का खिताब इंसान को मिला है। अशरफ का खिताब अल्लाह ने इस इंसान को दिया है। और इंसान भी गौर कर ले, जब अल्लाह ने पैदा किया तो इसकी बनावट का भी अल्लाह ने जिक्र कुरान में कर दिया, इसके शबाहत का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। परवरदिगारे आलम ने कुरान में फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने फरमाया हमने